आज के मेरे टारगेट में एंशिएंट हिस्ट्री में इतिहास के स्रोत और निर्माण और उनके पीवाईक्यूज़ भी करने हैं और टेस्ट और साथ ही नवंबर मंथ की जो क्रॉनिकल बुक है मैं उसका रिवीजन भी कर रही हूँ इस वीक में। और जो मैंने टारगेट्स बनाए हैं उन्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उन्हें याद भी करते चलना है, क्योंकि चीज़ें अगर याद नहीं रहेंगी तो फिर आगे सिर्फ पढ़ने से ही काम चलता नहीं है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको टॉपिक बाय टॉपिक याद भी करना होता है। तो उनकी नोट्स तो मैंने बना रखी हैं पहले से, लेकिन फिर भी अभी उन्हें और शॉर्ट बनानी है। तो अभी मैं पहले पढ़ रही हूँ, पढ़ने के बाद जो मुझे लगेगा कि हाँ इन्हें नोट में अपने और भी ऐड करना है तो वो भी करना पड़ेगा मुझे आगे चल के। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ पढ़ ही रही हूँ। और मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी की बुक्स थी उन्हें तो पहले ही मैंने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मैंने जनवरी से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी ही रिवीजन में अपने शुरू किया था ताकि एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, फिर आगे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें भी करना होता है। तो अभी मैं स्टैंडर्ड बुक में वैसे कोई बुक को नहीं कर रही हूँ, बल्कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो मेरे पास है घटना चक्र वाली एनसीईआरटी सार है उसे ही कर रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में। और साथ ही उसका पीवाईक्यू भी लगा रही हूँ जो कि घटना चक्र में ही मिल जाता है हमें। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन और एनसीईआरटी का सार जो मेरे पास है वही दो बुक मैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कर रही हूँ। और जब मैं टेस्ट लगा रही हूँ तो काफ़ी चीज़ें नई निकल के आ रही हैं, उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना रही हूँ, क्योंकि जो टेस्ट लगाते हैं हम तो उससे कई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन्हें हमने पहले पढ़ा नहीं होता या लगता है कि ये कुछ नया है, हमें याद नहीं है। तो उसे कवर करने के लिए आपको नोट्स बनाना ही पड़ता है। टेस्ट लगाने का मतलब ही है कि जो चीज़ें हमें नहीं आ रही हैं उन्हें अपने शॉर्ट नोट में ऐड करते चलें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन हमारे सामने आए तो वो गलत ना हो। तो बस इसीलिए उनके नोट्स तो इम्पॉर्टेंट ही हैं। और बाकी जो पूर्वावलोकन है उसे मैंने अभी सिर्फ 2 बार करा है, अभी मैं तीसरी बार कर रही हूँ। फिर भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि मुझे नहीं याद हैं, या यूँ कहें कि भूल जा रहे हैं। मैंने पढ़ा तो है, क्योंकि बहुत पतली तो है नहीं, पूर्वावलोकन काफ़ी मोटी है और उसे करने में भी टाइम लगता है। और अगर आप पूरे टॉपिक को पहले पढ़ते हैं उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसे करते हैं तब तो तुरंत के तुरंत आपको आ जाता है। लेकिन कुछ दिन जब उसे हम गैप करके दोबारा से पढ़ना शुरू करते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो उसके लिए लगता है कि हाँ नोट्स बनानी चाहिए। और लास्ट टाइम में जब हम एग्ज़ाम देने वाले होते हैं तो पूरे पूर्वावलोकन को दोबारा से पढ़ना है A to Z वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की पूर्वावलोकन होती है और आपको एक तरफ से एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप कई बार पूर्वावलोकन पढ़ लेते हैं तो उसमें जो चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं कि नहीं मुझे इतनी बार पढ़ने के बाद भी नहीं आ रही हैं, उन्हें नोट्स ज़रूर बनाना होता है। तो बस वही मेरे साथ भी हो रहा है कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं बन पा रहे हैं, जिनके लिए मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है। और वो शॉर्ट नोट्स हमारे बाद में एग्ज़ाम टाइम में काम भी आते हैं, क्योंकि आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते, पूरी नोट्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स बना के रखे होते हैं वो कम टाइम में अच्छे से रिवीजन हो जाते हैं और वो काफ़ी चीज़ें उससे कवर भी होती हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे होते हैं वही हम उसमें नोट डाउन करके रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें आगे के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। और एग्ज़ाम से पहले एक प्रेशर भी कम होता है कि हाँ ये कम पेजेस हैं तो कवर भी हो जाते हैं और अच्छे से हम उसे रिवीजन करते हैं बार बार, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमारे अच्छे से हो जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही अभी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और टारगेट्स मैं बना तो रही हूँ, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। फिर भी मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे करके उसे अपने फ़्लो में लाना, ताकि हर चीज़ को कंप्लीट करते